Good morning students, how's you? Hope so you are well. फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है, आप प्लीज़ घर में बैठिए, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ो, अपना साथ साथ मज़े करो, मेरी वीडियोस को देखो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी? उससे पहले हम पढ़ते हैं एनर्जी होता क्या है। देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज हैं, हम सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, केमिकल, बाइंडिंग, बहुत सारी एनर्जी हैं। तो सारी एनर्जीज को मिला के हम एक टर्म दे देते हैं टोटल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ई। इसकी नोटेशन है ई, टोटल एनर्जी की नोटेशन है ई, ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक और सेकंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक एनर्जी जो है कौन सी होती है? सिस्टम विद रिस्पेक्ट आउटसाइड रेफरेंस। हमें पता है जो हमारा सिस्टम होता है, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, ये हमने एक सिलेंडर लिया, पिस्टन लगाया, ठीक है, ये सिस्टम है और बाहर का क्या है? सराउंडिंग, ठीक है। जो हमारा सिस्टम का आउटसाइड रेफरेंस है, मतलब ये चीज जो है वो तक क्या होगी? मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। और माइक्रो कौन सा हो गया? विद रिस्पेक्ट डिग्री ऑफ मोलिकुलर एक्टिविटी और मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये चीज, यहाँ पे बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, ये आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक। इसको हम अच्छे से और डिटेल में देखते हैं। अब मान लो ये हमारा क्या है? गैस सिलेंडर, यहाँ पे पिस्टन लगा है, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप देखना, अगर आपने नहीं देखी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ये एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाया है। ये लिखा आउटसाइड रेफरेंस, जो आउटसाइड में वो क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। और जो हमारा इनसाइड है, मतलब मोलिकुलर एक्टिविटी है, ये चीज, ये होगी हमारी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इसको भी देखते हैं। देखो, इन्होंने बोला है विद रिस्पेक्ट डिग्री ऑफ मोलिकुलर एक्टिविटी और मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ट्रांसलेशन एनर्जी हो रही है। ट्रांसलेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, कोई भी मॉलिक्यूल्स दो लेंगे हम। वाइब्रेशन भी क्या होएगी? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर वाइब्रेशन हो रही है तो वाइब्रेशनल एनर्जी। रोटेशनल, दो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, उससे बनने वाली रोटेशनल एनर्जी। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी और केमिकल एनर्जी। मतलब इसमें क्या जरूरत पड़ी हमें? मॉलिक्यूल्स की, तो हम इसे बोल सकते हैं मॉलिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। और आउटसाइड रेफरेंस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो, हमें हाइट, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो एक पोजीशन फिक्स करे, एक हमारी हाइट फिक्स करे, ठीक है। जैसे पहाड़ वाला एग्जांपल लिया है मैंने पिछली वीडियो में, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को समझाने के लिए। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। खैर छोड़ो वो, काइनेटिक एनर्जी पे आओ। काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो मोशन में होता है, ठीक है। तो ये कौन सी एनर्जी होगी? दोनों मैक्रोस्कोपिक एनर्जी, ठीक है। अब देखो, ये सारी फॉर्म्स होगी एनर्जी की, काइनेटिक, पोटेंशियल, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल, ठीक है। द ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मोलिक्यूल्स। सारी ये एनर्जीज हैं, ये किससे एसोसिएट हो रही हैं? मोलिक्यूल से हो रही हैं। ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सारी एनर्जीज, ठीक है। तो इन सारी एनर्जीज को हम एक टर्म बोलेंगे, वो क्या है? इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है द ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब अच्छे से समझ आ गया इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। सारी की सारी फॉर्म्स जो एनर्जी की होती हैं वो किससे एसोसिएट होती हैं? मॉलिक्यूल से, उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब जी ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? ऑब्वियस सी बात है, एसोसिएट किससे कर रही है? मॉलिक्यूल से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी ये एनर्जी। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे इंटरनल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये एसोसिएट हो रही है मॉलिक्यूल से, ठीक है। That's why internal energy is extensive property। हमने एक्सटेंसिव और इनएक्सटेंसिव भी पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप पढ़िए पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इनएक्सटेंसिव कौन सी होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंटरनल एनर्जी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? इसका यही रीजन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है।
और ये क्या है, पाथ पे भी डिपेंड नहीं करती, इट इज अ स्टेट फंक्शन। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतनी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए हम बोलेंगे इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अ पाथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं हम इंटरनल एनर्जी के, ठीक है। मान लो हमने एक सिस्टम ले लिया, ये हमने एक सिस्टम ले लिया, ठीक है। इस सिस्टम में क्या है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी रैंडम पोजीशन में, ठीक है, सिस्टम है। अब डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, अब मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मान लो कोई भी सिस्टम है हमारा, उसको हमने टेम्परेचर दे दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो एकदम से भागना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको टेम्परेचर मिल गया, हीट मिल गई। जितना ज्यादा टेम्परेचर होएगा, या हम कह सकते हैं जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होएगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होएगा उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी भी होएगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ज्यादा होएगी, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होएगी, ठीक है। अगर ये चीज ज्यादा होएगी तो इंटरनल एनर्जी ऑटोमेटिकली ज्यादा होएगी, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब इंटरनल एनर्जी में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, देखो यहाँ पे जो ये हमारी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, ये हमें सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं बताती, ये हमें चेंज ऑफ एनर्जी के बारे में बताती है, ठीक है। देखो ये हमने ग्राफ ले लिया, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, मतलब इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। यहाँ पे एनर्जी है E1, यहाँ पे एनर्जी है E2 सॉरी। ये प्रोसेस हो रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो हमें ये उसकी एनर्जी नहीं बताएगा, ये बताएगा कितनी एनर्जी उसकी चेंज हुई, ठीक है। मतलब फाइनल पे कितनी एनर्जी है माइनस इनिशियल पे कितनी है, चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। हमने ये तो लिख दिया कि जो डेल्टा ये डेल्टा U के इक्वल है, हाउ, देखो यहाँ पे डेल्टा U क्या है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी जो है E, वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो यहाँ पे मोशन भी हो रहा है, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी है, ठीक है। तो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी होएगी, ठीक है। अब मान लो हमने जो सिस्टम है हमारा वो क्लोज है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है, तो वो स्टेशनरी रहेगा। जब वो स्टेशनरी रहेगा तो उसका मोशन नहीं होएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। क्लोज है, मोशन नहीं रहेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, 0, ठीक है। हाइट भी नहीं होगी उसकी, सिर्फ रह कौन सी गई, इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा E किसके इक्वल आ गया, हमारे इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा U के इक्वल आ गया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा E की जगह डेल्टा U लिख दिया, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये हमारा फॉर्मूला है, Q का मतलब है हीट, ठीक है। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। ये क्या है, हीट, वर्क डन, और ये क्या है, हमारी एनर्जी। हमें पता है एनर्जी किसके इक्वल थी, डेल्टा U के इक्वल, हमने ऊपर पढ़ लिया। तो क्या आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये कौन सा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगी। हीट की भी हम अलग वीडियो पढ़ेंगे, व्हाट इज हीट, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग हीट नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने जरा सा शॉर्ट में बताया आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, पढ़ना, बाकी डिटेल में तो हम पढ़ ही लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। अब डेल्टा U एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव साइन आता है, जब हीट इवोल्व हो रही है, सॉरी एनर्जी इवोल्व हो रही है तो नेगेटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव। ऐसे हीट का भी आगे आएगा, हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इवोल्व तो नेगेटिव, एब्जॉर्ब तो पॉजिटिव, ठीक है। खैर पॉजिटिव नेगेटिव मैंने पहले की वीडियो में जब हमने पढ़ा था, नीचे हमने थर्मल प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मल, केमिकल सब पढ़े थे हमने। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्यों नेगेटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव लेंगे। आप वहां से देखिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। बाय बाय।